नमस्ते बच्चों, प्रणाम। आप सबका नेट पढ़ाई में स्वागत है। आप सब हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 3 यानी तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। अरे ये म्याऊं म्याऊं कौन बोल रहा है? देखो कहीं आसपास बिल्ली है क्या? पहले हम यह कविता पढ़ते हैं, फिर म्याऊं म्याऊं को ढूंढते हैं। चित्र में देखो, एक प्यारी सी लड़की अपने छोटे से पलंग पर सो रही है। उसके चादर पर लाल रंग के छोटे छोटे फूल बने हैं और उसके साथ एक छोटी सी गुड़िया भी सो रही है। उसकी चप्पल भी रखी है और कूदने वाली रस्सी भी है। और पलंग के पास देखो, एक चूहिया है। क्या ये म्याऊं म्याऊं कर रही है? चलो कविता समझकर हम पता करते हैं। म्याऊं म्याऊं, सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलक कर रोई। इसमें एकाएक का मतलब है अचानक से, और बिलख मतलब बिलक कर यानी जोर से। यह लड़की बता रही है कि एक रात जब वह सो रही थी बहुत गहरी नींद में, तो अचानक से कुछ हुआ और नींद से जागकर वह उठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर, जैसे काट गई थी चुईया काट गई चूंटी भर। और यह लड़की इसलिए रोई थी क्योंकि लड़की की नाक के ऊपर चुईया ने बहुत जोर से काट लिया था। इस कविता में शब्दों को देखो, आगे पीछे कर लिखा गया है। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। वो लड़की सच में बहुत डर गई थी चुईया से। देखो, इतनी छोटी सी चुईया से हमारी मित्र कैसे डर गई है, और चुईया को वहाँ खड़ा देखकर वह डर से कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। लेकिन हमारी मित्र डरपोक नहीं है। वो छोटी सी चुईया से डर जाए ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसे एक बहाना याद आया, एक बात याद आई कि उसे भी चुईया को डराना चाहिए। कैसे भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। लेकिन चुईया को कैसे डराया जाए? किस तरह से चुईया डरेगी? बिल्ली और चूहे की दोस्ती कैसी है, यह तो आपको पता ही है कि बिल्ली को देखते ही चूहे भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर। तो हमारी प्यारी सी मित्र ने सोचा, चुईया के सामने म्याऊं 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 की आवाज़ अगर देंगे तो चुईया भाग जाएगी। चित्र में देखो, हमारी मित्र किस तरह से म्याऊं म्याऊं कर रही है और चुईया कैसे भाग रही है डर की वजह से कि बिल्ली मौसी जी आ गई, भागो भागो। आपको यह कविता कैसी लगी? अब आप भी चूहे या चुईया से कभी मत डरना। उसके सामने बस क्या बोलना है, आपको पता है ना, म्याऊं म्याऊं। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। आप भी नाम कोई सोचो और लिखो, जैसे हम लिखेंगे भोलू।
इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली है, उसका भी नाम सोचो। इस कविता में लड़की ने आवाज़ निकाली है जो सो रही थी। हम उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपको जो पसंद है, जैसे पीहू, गीतू, खुशी, आप और भी नाम सोच सकते हैं। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? दोनों मिलकर नटखट चूहिया को भगा देती। डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊ की आवाज़ निकाली थी। म्याऊ की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? चूहिया डर गई होगी और ऐसा सोचा कि भागो, बिल्ली आ गई, और वो डरकर भाग गई होगी। तुम्हें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? तो तब तुम क्या करते हो? हमें जैसे छिपकली, कॉकरोच, इन सब से डर लगता है तो हम उन्हें ऐसे हाथ से ताली बजाकर उन्हें भगा देते हैं कि ऐसा आवाज़ करके हम उन्हें भगा देते हैं। अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना है तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? आपको जिससे डर लगता है तो आप उससे क्या करोगे? ऐसे करके आवाज़ करके उसे भगाने की कोशिश करोगे। बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। पहला है सूझा। सूझा यानी उसको क्या विचार आया, उसे क्या करना चाहिए। तो वाक्य ऐसा बना सकते हैं हम, चूहे को भगाने के लिए भोलू को कुछ सूझा। धीरे से। माँ सो रही थी इसलिए मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। सचमुच। क्या सचमुच में बाहर इंद्रधनुष निकला है? बहाना। स्कूल ना जाने के लिए मिंटू ने बहाना बनाया कि उसे पेट में दर्द हो रहा है। नोक। चूहिया ने नाक की नोक पर चूंटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। किन किन चीज़ों की नोक होती है? आप ध्यान से देखो, आपके पास पेंसिल है, पेंसिल की नोक होती है। तो जैसे पेंसिल, कांटा, सुई, सूखी लकड़ी, कलम, भिंडी की भी नोक होती है, मिर्ची। अब यहाँ लिखा है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जैसे यहाँ लिखा है चुटकी बजाना। और हम क्या करते हैं? पेन या पेंसिल पकड़ते हैं, लिखते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखी बातों को दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो हम उसको आगे पीछे करके कैसे लिखेंगे? चौराहे पर गाय खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में, तो इसको हम लिखेंगे जंगल में शेर घुस गया। अब यहाँ पर ये दिया है, बिल्ली कैसे रहने आई मनुष्य के संग, इसे हमें पढ़ना है। यहाँ पे जो चित्र भी बनाया गया है साथ में हमें समझाने के लिए, तो हम इसे कहानी की तरह पढ़ते हैं। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ जंगल में एक बड़े महल में रहती थी, लेकिन वहाँ वह खुश नहीं थी। शेर बोला, बहन, ओह आई भैया, आई, आ गई। मेरे खाने का वक्त हो गया और तुमने अभी पत्तल भी नहीं बिछाई, शेर ने बिल्ली से कहा। पत्तल यानी पत्तों की प्लेट।
बिल्ली बोली, बस अभी बिछाती हूँ भैया। बिल्ली तुरंत केले का पत्ता ले आई और शेर के सामने बिछा दिया। शेर ने कहा, आज सुबह मैंने भेड़िया पकड़ा था ना, वह परोसो। फिर शेर कहता है, आहा, उसको खाने के बाद में मज़ा आया। तो वो शेर बोल रहा है, मज़ा आ गया। पेट भर गया बहन, साफ कर लो सब, शेर ने बिल्ली से कहा। बिल्ली बोली, हाँ भैया। अब यहाँ पर चित्र में दिया है, बिल्ली सोच रही है, लो कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए, रोज यही होता है। एक दिन शेर बीमार पड़ा और उसका हाल पूछने बहुत से जानवर आए। चित्र में देखो, शेर लेटा हुआ है और आजू बाजू बहुत सारे जानवर हैं, खरगोश, बंदर, भालू, भेड़िया। बिल्ली ने जानवरों का स्वागत करने के लिए हर एक से बात की, लेकिन ठीक तभी शेर बोला, बहन नाश्ता बनाकर सबको दो, जाओ जल्दी करो। बिल्ली बोली, भैया घर में आग तो है ही नहीं, खाना आग पर ही पकाया जाता है ना। तो बिल्ली ने कहा, आग तो है ही नहीं, तो जाओ आदमियों की बस्ती से सुलगती लकड़ी ले आओ, भागो। शेर ने बिल्ली को हुक्म दिया कि जाओ। सो बिल्ली भागी, झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई गांव में पहुंची। चित्र में देखो, एक लड़की और एक लड़का खड़ा है। लड़की कहती है, वहां देखो। लड़की ने कहा, डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ करेंगे नहीं। कितनी मुलायम और रेशमी वो लड़की बिल्ली को प्यार से छू रही है। जिस काम से बिल्ली आई थी उसे भूलकर वह बहुत देर तक बच्चों से लाड़ करवाती रही। लाड़ यानी प्यार करती रही। बच्चे उसे देखो कितने प्यार कर रहे हैं। मुझे कभी किसी से इतना प्यार नहीं मिला था, बिल्ली सोचने लगी। बच्चे लोग उसे बहुत प्यार कर रहे हैं ना। तो बिल्ली बोली, मेरे साथ तो हमेशा शेर इतनी ज़ोर से चिल्ला के ही बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो कितना प्यार कर रहे हैं मुझे। अचानक जोर की गरज से जंगल कांप उठा। देखो शेर कैसे गरज रहा है, उसकी आवाज़ भी यहाँ पर लिखी गई है, गर्जन, र र र र र। यह शेर की दहाड़ थी। शेर कैसे गरजता है। अब यह बिल्ली सोच रही है, हाय रे, मुझे सुलगती लकड़ी ले जानी थी, मैं भूल कैसे गई। बिल्ली एक घर में घुसी और एक सुलगती लकड़ी उठाकर झाड़ियों और पत्थरों को फलांगती हुई भागी। चित्र में देखो बिल्ली कैसे भाग रही है। अचानक फिर वही डरावनी आवाज़ हुई, गर्जन, र र र। और कांपती बिल्ली ने शेर को देखा, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो उठी थीं। वह इतनी डर गई कि उसने जलती लकड़ी उसके पैरों के पास गिरा दी और कूदती हुई वापस गांव भागी। देखो बिल्ली वापस आ गई। जरूर शेर ने उसे बुरी तरह डरा दिया है। बच्चे कैसे खुश होके बोल रहे हैं, हाँ हमारे पास रहो नन्ही मुन्नी, वापस मत जाओ। नहीं जाओगी ना। बिल्ली कह रही है, नहीं कभी नहीं। और इस तरह से बिल्ली मनुष्य के संग रहने लगी। तब अब आपको भी पता चल गया होगा कि बिल्ली हमारे साथ इतनी अच्छी तरह से, इतने प्यार से क्यों रहती है। धन्यवाद।